गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन नंबर 5 में अति लघु और लघुत्रात्मक प्रश्न। हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं यानी 4 चैप्टर्स के नोट्स किए हुए थे, तो हमने नोट्स के आधार पर क्वेश्चन आंसर लगा लिए थे। अब हम लेसन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं उनको कॉपी में करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। तो सबसे पहले हमने नेतृत्व का अर्थ बताइए क्वेश्चन है। नेतृत्व का अर्थ बताइए का मतलब मैंने आपको नोट्स जो भेजा था उसके अंदर नेतृत्व का जो अर्थ लिख करके भेजा है कि नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है यहाँ से लेकर के तैयार हो जाए तक। नोट्स में से इस अर्थ को इसके आंसर में लिखना है। यानी फर्स्ट का आंसर है आपके नेतृत्व का अर्थ जो मैंने नोट्स में आपको लिख करके भेजा था। सेकंड क्वेश्चन है, किसी एक प्रबंध शास्त्री द्वारा दी गई नेतृत्व की परिभाषा लिखिए। तो जो राइटर्स की परिभाषाएं लिखी हुई हैं बुक के अंदर, उसमें से जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं या और भी जितने भी राइटर्स दे रखे हैं उनमें से कोई एक परिभाषा आपको इसके आंसर में लिखनी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नेतृत्व की कोई दो विशेषताएं बताइए। अब क्योंकि ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है इसलिए इसमें नेतृत्व की जो विशेषताएं दे रखी हैं उन विशेषताओं के दो बिंदुओं के केवल नाम लिखने हैं। तो विशेषताओं में 2 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नेता के कोई 2 गुण बताइए। अब यहाँ पर भी जो नेतृत्व के सामान्य गुण दे रखे हैं अलग अलग, जैसे उत्तम स्वास्थ्य है और चरित्रवान है, ये जो गुण दे रखे हैं इनमें से कोई 2 गुणों के केवल नाम बताने हैं, आपको बिंदुओं के नाम लिखने हैं। इसके बाद फिफ्थ है, नेता के उत्तम स्वास्थ्य गुण की आवश्यकता बताइए। अब यहाँ पर ये पूछा है इसने कि अगर एक जो नेता है जो नेतृत्व कर रहा है, अब कंपनियों में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? प्रबंधक कर रहे हैं। तो जो कंपनियों में प्रबंधक के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उस नेता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यदि नेता का स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो वह अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई अनुभव करेगा। अब नेचुरल है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने कार्य को सही प्रकार से पूरा नहीं कर सकता है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में और अति लघु प्रश्न में दोनों में अर्थ दे रखा है। यहाँ पर भी दे रखा है नेतृत्व का अर्थ बताइए और यहाँ भी दे रखा है नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन सेम है, लेकिन अगर इसको हम अति लघु में करेंगे तो हम अर्थ लिखेंगे नोट्स वाला, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमको लघुत्रात्मक में आंसर देना हो तो सबसे पहले हम अर्थ के रूप में लिखेंगे, नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। यानी ये सामान्य अर्थ में आएगा। फिर इसके बाद लिखनी है जो राइटर्स की परिभाषा है। आप एक परिभाषा लिख सकते हैं, 2 परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपको राइटर्स के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उनमें से 1 या 2 परिभाषाएं लिखनी है। इसके बाद जो निष्कर्ष के रूप में आपको लिखना है वो लिखना है नोट्स वाला अर्थ जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु में लिखा है। तो जो लघुत्रात्मक प्रश्न में अर्थ पूछा जाता है उसमें आपको इस तरीके से आंसर देना होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नेतृत्व की विशेषताएं बताइए। अब क्योंकि विशेषताओं ये जो क्वेश्चन है ये अपने 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर आता है तो इसमें विशेषताओं के 1 से 10 पॉइंटों के नाम दे रखे हैं। यानी जो विशेषताओं के बिंदु दे रखे हैं वो 10 दे रखे हैं। तो हम 10 के 10 बिंदुओं का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन जो है वो निबंधात्मक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो होता है वो या तो 2 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। तो इसमें हम विशेषताओं के 1 से 10 बिंदुओं के केवल नाम लिखेंगे, उनका वर्णन नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा नेता में होने वाले गुणों की विवेचना कीजिए। तो हेनरी फ्योल के अलग से, हेनरी फ्योल के नाम से जो गुण दे रखे हैं, 5 नाम दे रखे हैं, उसमें हमको केवल वो हेनरी फ्योल वाले 5 गुणों के नाम लिखने हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार एक नेता में निम्न गुण होने चाहिए और 5 गुणों के नाम लिखने हैं। इसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन, नेतृत्व के किन्हीं 5 गुणों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि केवल 5 बिंदु पूछे हैं इसलिए हमको गुण के किसी भी 5 बिंदु का वर्णन करना है। कोई भी 5 बिंदु जो आप कर सकते हैं उनका वर्णन करना है। इसके बाद 5वां है आपके, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेता में किन गुणों का होना आवश्यक है। अब जैसे हमने यहाँ पर हेनरी फ्योल के आधार पर जो
नेता में गुण होने चाहिए वो लिखे थे। ऐसे ही जॉर्ज आर टेरी के जो गुण दे रखे हैं वो 8 बिंदु दे रखे हैं, हम उसका हेडिंग लिख करके जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेतृत्व में निम्न गुण होने चाहिए और 8 बिंदुओं का नाम लिख देंगे। ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो हमारे लेसन नंबर 5 का अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी हो गए और लघुत्रात्मक प्रश्न भी हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम इससे आगे वाला लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करेंगे।